So let's get started. I shared my screen. Yeah. No, it's fine. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Great. सर अभी बोर्ड है ना पहला आधा घंटा. हाँ, ये सब नया आ रहा है पूरा. ठीक है, चलो ट्राई मारते हैं. So we'll start up with has law. क्या हो रहा है? तो हैज लॉ में बेटा इंपॉर्टेंट पार्ट है हैज लॉ में वेरी सिंपल. सी, दिस इज माय रिएक्शन, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट. ये रिएक्शन का मुझे फाइंड आउट करना है चेंज ऑफ एनर्जी. ठीक है, ये रिएक्शन का क्या फाइंड आउट करना है मुझे? चेंज ऑफ एनर्जी. बट दिस change of energy is difficult to calculate with many reasons. So, what I did, मैंने मैंने इधर क्या किया, एक इंटरमीडिएट डाला लाइक दिस रिएक्शन में. मतलब रिएक्टेंट है ये एक इंटरमीडिएट स्टेट S1. इधर तक पहले रिएक्शन कर, मतलब दो पार्ट में कर दिया रिएक्शन मैंने. ओमकार, जो पूरा रिएक्शन था उसको स्टेप बाय स्टेप स्लो एंड स्टेडीली कर रहा हूँ परफॉर्म. मैं क्लियर? और इधर इधर मैंने ये दो दो स्टेप. फर्स्ट स्टेप आर से रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट स्टेट S1, और दूसरा बोलो S1 से प्रोडक्ट. दो स्टेप में फाइंड आउट कर रहा हूं मैं रिएक्शन के चेंज ऑफ एनर्जी को. तो चलो मैंने मैंने ढूंढा बड़ी मुश्किल से. सो बेटा, तो फ्रॉम दिस टू, ये दोनों के बेसिस पे क्या मैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ढूंढ सकता हूँ? हाँ बेटा, आप देखिए, ये चेंज ऑफ रिएक्शन को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया. इन शॉर्ट, मैंने ये फर्स्ट पार्ट का एंथैल्पी कैलकुलेट किया, ये सेकेंड पार्ट का एंथैल्पी कैलकुलेट किया, राइट? सो बेसिकली ये दोनों को मैं ऐड कर दूंगा. हम्म तो पूरे रिएक्शन का एंथैल्पी मिल जाएगा मुझे. क्लियर कट बात है भाई? हाँ. क्या? Yes, sir. इफ आई ऐड व्हाट,
ऑल दोज इंटरमीडिएट स्टेट का एंथैल्पी, इफ आई ऐड ऑल दो स्टेप का एंथैल्पी, then obviously I'll be getting the whole difficult reaction का change of enthalpy जो मैं recalculate नहीं कर पा रहा था directly because of many reasons. Am I clear guys? So Hayes law ने क्या बोला, एक ही लाइन में बोल दिया, खत्म कर दिया कहानी. Hayes law says that here the overall enthalpy change for a reaction, ये क्या बोला, Hayes law states that करके लिखेंगे आगे, overall change in enthalpy of a reaction is equal to is equal to sum of enthalpy change enthalpy changes of individual steps in a reaction. मैं क्लियर बेटा? अगर मैं here दो स्टेप में, मेरी मर्जी, दो स्टेप में भी बीच में इंटरमीडिएट ला सकता हूं मैं, थोड़ा थोड़ा करके मैं कैलकुलेट कर रहा हूं. बड़ी मुश्किल से मैंने क्या किया, ओए, बड़ी मुश्किल से क्या किया मैंने, बोलो. फर्स्ट स्टेप का एंथैल्पी, सेकेंड स्टेप का एंथैल्पी, थर्ड स्टेप का एंथैल्पी कैलकुलेट कर लिया मैंने. अभी ये तीनों वैल्यू पे से मुझे एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा गाइस. इज नथिंग बट गाइस, बोलो बोलो, क्लियर? Some of the Great. So very simple, enthalpy change of a reaction is the enthalpy change of overall reaction is a, बोलो आर्यन, is a addition of, क्या, is a enthalpy changes of the individual steps. individual steps. Great. Am I clear everyone? Sumit, Taher, Yes, sir. Clear. अभी हाँ सर. जो है ना, एग्जामिनर को थोड़ा एक्स्ट्रा अच्छे से लिख के देने का. देखो, रिएक्टेंट टू S1 एंथैल्पी चेंज को डेल्टा H1 बोला, स्टेप नंबर 1. फिर स्टेप नंबर 2, S1 से S2. फिर स्टेप नंबर 3, S3 से ओए, एस क्या है? S2 से S3. ये S1 S2 देखो ना, ये इंटरमीडिएट स्टेट्स है. पहले अच्छा अच्छा रिएक्टेंट से S1 पे आया, फिर S1 से S2 पे आया, दो रिएक्शन हुए, फिर S2 ओके से तो प्रोडक्ट पे रैंडम आया. नेमिंग दिया, रैंडम नेमिंग दिया है. रेंडम नेम दिया है, बराबर. अभी ये तीनों को ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा, क्या मिलेगा, बराबर. दिस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की चेंज ऑफ एनर्जी को एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोला था. सो एड अप किया ना बेटा उनका. एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज नथिंग हाँ बट द सर, एडिशन ऑफ एडिंग द इंडिविजुअल स्टेप. एडिंग द इंडिविजुअल स्टेप्स एंथैल्पी, राइट? क्लियर है? अभी ये तो बात हो गई, पूछा अगर व्हाट इज हैज लॉ, ठीक है.
भी गाइस प्रॉब्लमेटिक सिनारियो क्या है वो बता देता हूँ। देखो ये बोलो, क्वेश्चन पूछा है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के जाने के लिए कितना चेंज ऑफ एनर्जी होगा। एनीबॉडी? बोलो भाई। तो तीनों का एडिशन हाँ, करो तीनों का एडिशन। 60. 60 60 बराबर है। अभी देखो ऐसे इजी क्वेश्चन दो लोग पूछने वाले हैं नहीं। अभी इसको हाँ घुमा के पूछ रहा हूँ मैं। ठीक है, चलेगा? हाँ सर। हाँ सर. अरे ताहिर ने हाँ बोला, क्या बात है, क्या बात है ताहिर। फॉर्म मैच तो अभी क्वेश्चन वही है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने के लिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो वो लोग ने क्या किया देखो जरा अच्छे से। वो लोग ने, मुझे क्या चाहिए, ये कंपेयर करूंगा अगर मैं ऊपर वाले के साथ, मुझे S1 से S2 चाहिए। वो लोग ने क्या दिया सेम ही है। है, ओए देखो अच्छे से, सेम नहीं है, और लोग माइनस ने का फर्क है। S2 से S1 दिया और हमें S1 से S2 चाहिए, उन्होंने प्रोडक्ट से वो एस टू लोग ने दिया। S2 से S1 दिया है। तो मुझे ये वाला रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा, इनवर्स। हाँ. इनवर्स मतलब उल्टा। उल्टा करेंगे तो मुझे मिल जाएगा, एक एक कड़ी मिलते जाएगा मुझे। R से S1, फिर इसको उल्टा करेंगे तो S1 से S2, फिर इसको भी उल्टा करेंगे तो S2 से, P तक. प्रोडक्ट एक के समझा। बराबर लाइन से हो जाएगा। मतलब हाँ क्वेश्चन में जानबूझ के आपको ये उल्टा सीधा करके पूरा लाइन में लगाना पड़ेगा, फिर ऐड करना पड़ेगा। देखो उल्टा किया तो -20 का +20 हो जाता, ये -30 का +30। हाँ अभी लाइन से लगा दिया और अब ऐड कर दिया पट पट। मतलब सर समझा? चेंज इन एंथैल्पी 60 आएगा ना? हाँ 60 आएगा ना। समझा ओके। आपको? 60 की अभी हाँ आपको सर क्लियर इतना है। बता। हाँ हाँ, आई होप हैज लॉ क्लियर है एवरीवन। क्लियर है सर। और इसके क्वेश्चन में लाइन से सीधा नहीं देंगे, घुमाना फिराना पड़ेगा। घुमाना फिराना पड़ के कंपेयर कर करके सीधा कर लेने का लाइन से, फिर ऐड कर देने का बस। क्वेश्चन करते हैं ना, क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होगा। हाँ सर, हाँ सर, हाँ, करो करो। सर वो अलग अलग फॉर्म में भी दे सकते हैं ना। हाँ देखो अभी क्वेश्चन देते हैं, आपको और क्लियर होगा। हाँ चलो, 4.4, 4.14, क्या बोला है, कैलकुलेट। ये रिएक्शन का क्या बेटा, हम्म, ये रिएक्शन का स्टैंडर्ड एंथैल्पी ढूंढना है। और गिवन दो छोटे छोटे रिएक्शन दिया है।
ठीक है, और दूसरा रिएक्शन दिया है ओके बेटा। अभी ऐसा इसको क्या करूं कि मुझे ये ऊपर वाला रिएक्शन मिल जाए। ये ऊपर वाले रिएक्शन की क्या कैलकुलेट करनी है तो भाई? Change in enthalpy. ये ऊपर एंथैल्पी वाले चेंज। रिएक्शन की चेंज इन एंथैल्पी कैलकुलेट करनी है। यस, तो जस्ट मैचिंग मैचिंग खेलना है। कौन सा गेम? मैचिंग मैचिंग गेम। तो ये यश, ये दोनों इक्वेशन को मैच करो, मीन्स कंपेयर कंपेयर करो। हाँ हाँ ओके बोलो, सर। कंपेयर करो चलो। तो आपको क्लियर कट दिख रहा है, एल्यूमिनियम मैच नहीं हो रहा है, Fe2O3 मैच हो रहा है। हाँ सर, हो रहा है हो रहा है। हाँ, तो बस Fe2O3 के बेस पे डिसीजन ले सकता आप, क्योंकि Fe2O3 और कहीं पे भी नहीं है, इधर दूसरे रिएक्शन में कहीं पे भी नहीं है। मतलब क्या बोला मैंने यश? मैचिंग मैचिंग ऐसा करना है कि ये जो टर्म है वो सिर्फ कहाँ पे मैच होना चाहिए? गिवन इक्वेशन के साथ ही मैच होना चाहिए, और बाकी कोई इक्वेशन के साथ मैच नहीं होना चाहिए। क्या बोला मैंने? बोलो, ये टर्म ऐसा टर्म है जो ये गिवन इक्वेशन के साथ ही मैच हो रहा है, और कोई बाकी दूसरे इक्वेशन के और साथ कोई, नहीं हो रहा है। यस, और कोई इक्वेशन के साथ मैच नहीं हो रहा है। ऐसे टर्म का हमें इंतजार है, यही टर्म को देख के हम डिसीजन ले पाएंगे। ठीक है, ठीक है सर, क्या डिसीजन लेना है? वेरी सिंपल, क्या डिसीजन लेना है ओमकार? ध्यान से। ये टर्म हमें जो है वो गिवन इक्वेशन में कहाँ पे है? राइट हैंड साइड पे Product. है, प्रोडक्ट पे। प्रोडक्ट, और 1 मोल। हाँ ये भी 1 मोल ही है, अच्छा है बात। चलो, तो ये हम्म। टर्म को हमें राइट में लाने के लिए ये रिएक्शन को इन्वर्स करना पड़ेगा, राइट? Yes, sir. तो क्या लिखूं मैं ओमकार? टेकिंग इनवर्स रिएक्शन नंबर 1, राइट? हाँ बोल भाई। यस सर। हाँ सर। यस सर। चलो इन्वर्स कर दिया मैंने। क्या रूल है गेम का, याद आया? एक ही रूल है, मैचिंग मैचिंग गिवन इक्वेशन के साथ करना है, और कहीं पे भी मैच नहीं होना चाहिए। बस हो गया कि नहीं? चलो इधर ओमकार, ये मैच नहीं हुआ, ये मैच नहीं हुआ, 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 हुआ हुआ। हुआ सर। हुआ, मैच हुआ, और ये O2 और कहीं नहीं है, तो इसको बेस पे डिसीजन ले सकता है। हाँ सर, लेफ्ट लेफ्ट हैंड साइड पे ही चाहिए, 3/2 ही चाहिए, तो इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। नहीं यार। हियर पुटिंग इक्वेशन नंबर 2 एज इट इज, राइटिंग इक्वेशन नंबर 2। समझा कि नहीं? ऐसे कॉलम बनेगा। हियर, सर फर्स्ट रिएक्शन जब हमने इन्वर्स किया, हाँ वो नीचे 1Fe2O3 के साथ 2Fe आएगा ना? एक मिनट, हाँ बोलो क्या? इन्वर्स किया तो लेफ्ट हाँ। हैंड वाला पार्ट इधर राइट में आ गया, और राइट हैंड वाला पार्ट लेफ्ट साइड चला ओके, गया, बस। तो खाली Fe2O3 को नहीं करना है, पूरा इन्वर्स करना है। पूरा रिएक्शन पूरा इन्वर्स होगा ना भाई। ओके, समझा। अभी रिएक्शन इन्वर्स हो गया तो ये एंथैल्पी भी देखो, उधर देखो ना, पहले वाले में हमने क्या, S2 से S1 -20 था, तो उल्टा किया तो +20 हो गया था। हाँ हाँ हाँ। सर। इधर भी इन्वर्स हुआ तो एंथैल्पी भी, बोलो पॉजिटिव हो जाएगी। पॉजिटिव हो जाएगी, राइट?
So now enthalpy of this first reaction will be plus बोलने का 847.6 किलोजूल, राइट। दूसरे को आपने बोलो एज इट इज रखा, सेम सेम आएगा। सेम ही रहेगा। हाँ बेटा, अभी समझ समझ के बोलना। दोनों रिएक्शन को मैचिंग मैचिंग करने के बाद वी अज्यूम दैट लाइन से हो गए होंगे, ऐड कर दो, बस खत्म कर दो। सर ऐड करेंगे, क्या चलेगा यहाँ, क्या चलेगा यहाँ, क्या मिल गया यहाँ। सर हमें जिस रिएक्शन की तलाश थी वो हमें मिल गया, देखो बराबर ना। 2Fe plus 3/2O2 gives me Fe2O3, यही रिएक्शन की तलाश थी, मिल गया मिल है। गया। दोनों रिएक्शन को ऐड कर दो, अभी चलो खत्म करो सर। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो हमें चाहिए था वो बड़ा कौन है, 1670। तो 1670 माइनस 847.6, बोलो 9 में से 7 जाएगा 2, 6 में से 4 जाएगा 2, 16 में समझा कि नहीं। समझा सर। और इस तरह से हमें कामयाबी की ऊंचाई रखने, मतलब कामयाबी की ऊंचाई हमने चुली। छूली, ठीक है। सो वन मोर सर, क्या क्या किया इसमें हम लोग, Yes, लेकिन sir. व्हाट्स द कंक्लूजन, व्हाट्स द कंक्लूजन, क्या किया हमने इसमें, बोलो भाई। हमने इसमें Inverse क्या reaction किया, rule. इसमें हमने हाँ, चेंज इन एंथैल्पी निकाली। चेंज इन हाँ, एंथैल्पी निकाली है, ठीक है। तो इसमें अपन ने जो रिएक्शन दिया था, पहले अपन ने फर्स्ट इक्वेशन को उसके साथ मैचिंग मैचिंग खेला। हमको ऐसा टर्म चाहिए जो सिर्फ गिवन इक्वेशन के साथ ही मैच हो और कहीं मैच नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। ये जरा लिख के रख दो कहीं पे आप लोग, हाँ, ये गेम है ना, Yes. भूल जाते हैं 5 महीने के बाद। एग्जाम में 5 महीने है ना, 6 महीने, हाँ। तो भाई अभी वो टर्म मिल गई है, टर्म मिलने के बाद फिर उसको देख के डिसीजन लेना है, कहाँ पे चाहिए, कितना चाहिए, टर्म मिलने के बाद ही करना है सब, ठीक है। यस सर। ओके सर। मैं क्लियर गाइस, yes, sir, clear. यस सर क्लियर। चलो। और एक क्वेश्चन की तलाश है इंडिया को, और एक क्वेश्चन Yes, अगर हो sir. जाएगा तो इतना अच्छा कॉन्फिडेंस हो जाएगा सर, फिर ये क्वेश्चन 3 मार्क के लिए आएगा जैसे ही, तो हम अटैक पे अटैक करेंगे ये क्वेश्चन पे, राइट। Yes, sir. ओके, अभी थोड़ा जगह कम है, इसके लिए ऊपर से चालू करता हूं मैं। ये गिवन इक्वेशन है, ये गिवन इक्वेशन का एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना है गाइस। क्या ये गिवन Formation. इक्वेशन है, ये गिवन इक्वेशन है, ये गिवन इक्वेशन का एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना है। उसके लिए यू वोंट बिलीव, 3 रिएक्शन दिए। I would just want to write down the silicon with O2 gas gives me guys SiO2 solid. Here this is the first reaction, that is that enthalpy of the first reaction is minus 911 kilojoule. Let me write the second equation. 2 carbon in graphite form, O2 gas gives me 2CO gas. The enthalpy of second reaction is ठीक है। तो थर्ड रिएक्शन दिया है,
समझना, ये गेम सीखने का लास्ट मौका है भाई, के बाद कोई क्वेश्चन नहीं है, फिर एक्सरसाइज के होंगे। ठीक है भाई, हाँ बोलो भाई, हाँ। हाँ सर। अरे वाह, ये हुई ना बात। और लेट मी टेल यू, इधर आप जो डिसीजन लेने वाले हो इधर लिखोगे, इधर आप रिएक्शन लिखोगे, और इधर आप एंथैल्पी कैलकुलेट करोगे। ठीक है, लाइफ में 3 पार्ट समझ में आए? हाँ सर समझ में आए। नाउ अटैक सर, अटैक। चलो मैचिंग मैचिंग कह लो। SI मैच नहीं हुआ सर, हार गया ये। ऑक्सीजन हार गया सर ये भी। SiO2 सर जीत गया है। मैचिंग मैचिंग। हाँ सर। और ये SiO2 और कहीं नहीं है सर, देख लो आप बाकी कोई इक्वेशन में, तो आप SiO2 पे भरोसा कर सकते हो, SiO2 के बेस पे डिसीजन ले सकते हो। यस और नो, गांव वालों बोलो। यस यस सर। सर। Yes, sir. ओके, तो SiO2 हमें रिएक्टेंट साइड पे चाहिए, और हमारे इक्वेशन में प्रोडक्ट के साइड पे 1 मोल ही चाहिए था, 1 मोल ही है, तो जस्ट रिवर्स। समझा कि नहीं? हाँ सर समझा। समझा सर। चलो, रिएक्शन को उल्टा किया तो उसके एंथैल्पी को भी आपको क्या करना पड़ेगा गाइस? पॉजिटिव में करना पड़ेगा। ये हुई ना कोई बात। वेरी गुड। चलो सेकंड पे अटैक। सेकंड, कार्बन ग्रेफाइट सर मैचिंग, कार्बन ग्रेफाइट। हाँ बट सर सर मैचिंग हो रहा आप ये टर्म पे भरोसा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ये कभी भी धोखा दे सकती है, कहीं पे भी और भी है। है। हाँ सर। हाँ, थर्ड रिएक्शन में। देखा? हाँ, 2CO2 है ना सर। चलो। ओए, तू भी हार चुका है। हाँ वेरी गुड, यश निकम। यश निकम ने बोला कि सर आप इस पे भरोसा कर सकते हो, क्योंकि ये सिर्फ गिवन रिएक्शन के साथ ही मैच हो रहा है, और कहीं पे भी नहीं है CO। हाँ सर। यस सर। ओके, तो 2CO हमें राइट हैंड साइड पे ही चाहिए, और उधर हमारे रिएक्शन में भी उधर ही है, तो राइटिंग इक्वेशन नंबर 2 एज इट इज। और वैल्यू भी वैसा के वैसा ही रहेगा उसका। अरे ये हुई ना कोई बात बेटा। तो क्या लिखूं मैं? बोल भाई बोल, जल्दी बोल। इधर 2CO2। हाँ, -221 किलो जूल। यस सर। समझा? अभी सर SI पहले राउंड में हार चुका है, कार्बन ग्रेफाइट मैच हो रहा था, बट SiC सर। भरोसे के लायक नहीं है। भरोसे के अभी लायक कौन है? SiC। तो SiC राइट हैंड साइड चाहिए सर, उधर उधर ही है, तो वैसे का राइटिंग। वैसे। वैसे वाह, वैसे वैसे। तो ये टाइप की गेम बेटा हिट है कि नहीं, यहाँ पे बोलो। ठीक है सर, ऑल टाइम हिट। ऑल टाइम हिट। फिर आप भी बोलो, इसमें आउट ऑफ 3 मार्क ला सकते हो, नहीं सब सिस्टमेटिक लिख के, तो टेक्स्ट बुक में भी इतना सिस्टमेटिक नहीं लिखा है। हाँ तो सर। मस्त डिसीजन, रिएक्शन, एंथैल्पी, हाँ क्या बात है। तो इधर, फुल स्टाइल में सर। हाँ बेटा थैंक यू। तो इस तरह से एग्जामिनर को लिख के देंगे ना, एग्जामिनर को देना ही पड़ेगा आउट ऑफ मार्क्स केमिस्ट्री में बेटा। ठीक है, काकड़ गाना बज रहा तेरे इधर। हाँ यार गाना बहुत बजाते हो। चलो, नहीं सर, ऐसा कॉल ऐसा ही आया। गया। अच्छा, ऐसा ही गया भाई। गाना बहुत O2 भी गया। O2 भी गया, O2 भी गया है। और कुछ सर? बस अभी बस हो गया ना SiO2। सर। हाँ बेटा, SiO2 3 कार्बन इन ग्रेफाइट फॉर्म gives me SiC plus 2CO। एडिंग, देखो मैचिंग मैचिंग हुआ कि नहीं, ऊपर वाला रिएक्शन आ गया। नाउ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज एडिशन ऑफ ऑल दिस। ठीक है, यस हाँ सर। बोलो भाई। तो कभी हाँ भाई। माइनस किया है लाइफ में? हाँ सर, बहुत किया है बात ना। है। चलो आज करो तो फिर। आ गया 624.7। कुछ भी, B690 आया है।
और इसको करो ना फिर, सबर सर करो। 624.7 624.7 अभी अभी 8 में से 6। ओमकार, वेरी गुड। निकम बोला। निगम बोला, बट उसके पहले ओमकार बोला। सर उसके पहले सांगड़े पर सांगड़े सर मैं बोला। अच्छा अच्छा। सबसे तू पहले कहाँ सर से मैं आया? बोला। अभी गोला ध्यान मंदिर से, में। अभी इधर तक अपन ने वाइंड अप किया है गाइस, आई थिंक सो। ओके सर बाय। काय को बाय सर। नहीं, बाय काय को। हो गया ना, अम्मी को बोला हो गया ना फाइनल। सर। अभी देखो, होमवर्क होमवर्क है ना, ऐसे हैजिस लॉ बाय पे। बाय बाय सर रुकना बाय। एक मिनट, रुकना बेटा रुकना। लग 16वां जरा और सब। 17वां क्वेश्चन जो है ना, वो हैजिस लॉ पे है। और जिसको 18वां क्वेश्चन आया ना, उसको तो मैं सैल्यूट करूंगा। सॉरी, 18 क्वेश्चन सर। 17वां क्वेश्चन, 17वां 17। नहीं अभी सर 18 बोले सैल्यूट की आपने। पार्टी। 17 वाला दिमाग वाला है, तो ट्राई करना सब लोग। तो सर नेक्स्ट सेशन में कौन सा मेरे बोला आपने सर? 16 आई मीन 16 17 18। 18वां हाँ चैलेंजिंग है, 17वां थोड़ा सा चैलेंजिंग है। एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ गाइस। ओके सर, ओके। और 19 और 20 तो धमाल है बेटा, धमाल। पर अभी आप 3 ही बोले। अरे यार कर दो ना 5 अभी, क्या तुम भी यार बार्गेनिंग चलेगा करते चलेगा, हो। कर देंगे सर, कर देंगे, पूरा कर देंगे। ठीक है चलो। तो चलिए गाइस आप हमको एक जल्दी दिन, छोड़ दो। देखो देखो आज मतलब जल्दी छोड़, इंडिया हारी है तो पूरा अपन चिता के रहेंगे, आज 1.5 घंटा पढ़ के रहेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सर सर उल्टा गम में आपको जल्दी छोड़ना चाहिए। बेटा गम में हम डबल मेहनत करते हैं। सर वो ओहो। उल्टा लॉजिक हुआ। सर ये क्या हाँ लॉजिक बेटा, है? गम में सब पीते हैं, हम नहीं मेहनत नहीं, करते हम हैं। डबल मेहनत करते हैं जीतने के लिए। नेक्स्ट टाइम जीते हम लोग, ऐसा। प्रैक्टिस मेक्स मैन बेटर ना सर। थैंक यू बेटा। सर आज वो ओ। किसी जीते ना, और तो चीज आज में। जल्दी छोड़ दो। नहीं नहीं, आज तो आधा घंटा और मेहनत करेंगे ना, डबल मेहनत। सर सर आज तो एक आज सर आप एक जीते काम सर, करो। हमें समझाने अच्छा में। तो सर बोलो बोलो जिस भाई दिन बोलो। जिस हाँ दिन हेलो। जीतोगे तब आप छुट्टी दे दोगे ना। सर तो फिर आज एक काम करो, एक मिनट एक मिनट। पूरा लेक्चर बोर्ड का ही रखो। हाँ फिर पूरा लेक्चर बोर्ड का ही रख दो सर। अरे तो अरे 5 क्वेश्चन क्यों करा दो यार, आज। हाँ क्या सर बात कर रहे हो। चलेगा। पूरा लेक्चर बोर्ड का रख दो सर। हाँ सर, या तो नहीं, बोर्ड मजा का नहीं। रखो या तो फिर रखो ही मत सर, प्लीज। सर आज छुट्टी दे दो सब लोग को सर, सब लोग का बहुत मन है। हाँ सर थोड़ा। आप लोग का मन कब नहीं होता है वो बोलो ना। सर तुलसी सर की शादी है। वो हर लेक्चर तो हाँ हाँ सर हाँ हम पूरे सर। डिटर्मिनेशन के साथ सर पढ़ते हैं सर। सर हाँ आज हाँ बोलो तुलसी की बोलो। शादी है सर। तुलसी पर्सनली आके इनवाइट करके गई है। कौन तुलसी बेटा। तुलसी तो तुलसी 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 बाजू पौधा। वाली, अपने घर के बाजू बाहर वाली, लगाते हैं ना, हाँ घर के बाहर बाजू लगाते वाली। हैं ना तुलसी। चलो अभी अपन एंट्रेंस पे आते हैं भाई लोग। नहीं सर बोर्ड चलो सर, प्लीज। बाय सर। बेटा सर बोर्ड सर यहाँ फिर तक बोर्ड मत लो वालों की सर मजा प्लीज। है। बोर्ड वाले तो लाइफ में जीने के लिए पैदा हुए हैं। तो हम लोग क्या मरने के लिए पैदा हुए हैं क्या? मर मर के जीने के लिए पैदा हुए आप लोग। सर ये गलत बात है सर, मतलब बोर्ड्स का इनडायरेक्टली क्या सर है? बोल रहे टॉर्चर। नहीं नहीं नहीं, ऐसे वन कभी वन। नहीं बोला। जो सर मर के जीने लाइफ में क्या में, फायदा है सर? अरे मर के वो जीने वाले को बाजीगर कहते हैं। 5 साल के बाद पता चलेगा, जब भी आप लोग बुलंदियों के शिखर पे नाच रहे होंगे। सर निकुंज सर याद अभी है, सर निकुंज सर जस्ट याद भी है। रेज हैंड कर रहा है। अभी ये लोग सोचेंगे बोर्ड वाले कि यार हमने भी शायद वो टाइम पे 2 साल मेहनत कर ली होती। अभी तो लाइफ में खाली 6 महीने बचा है। 6 महीने मेहनत कर ली होती तो हमारा भी नसीब कुछ और होता। ज्यादा हो गया, चलो जाने दो। क्या आवाज कहाँ से आ रही है, ओए टुंग टुंग टुंग। अरे सर ये ओंकार काकड़। ओमकार काकड़। हेलो ए हेलो भाई सर। मेरा माइक बंद सर है। हाँ बेटा सर चलो अभी आपकी मस्ती आवाज है। नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। हाँ ये सिद्धेश रेज एंड कर रहा है कब से। सर आपकी आवाज कट रही है बहुत। बेटा टेंशन मत लो। सर आपके पीछे से आवाज आ रही है, टुंग 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 टुंग।
नहीं हो गया, अभी सिद्धेश ने आवाज करना बंद कर दिया। सिद्धेश रिजाइन कर रहा सर। हाँ बेटा, चलो अभी एंट्रेंस ऑफ थर्मोडायनामिक्स सर न्यू बना है। सर हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ सर एक और सम ले लो ना हेस लॉ पे, वो क्लियर हो हाँ जाता है सर, फिर। थोड़ा डाउट है सर, सर थोड़ा एक डाउट है। बगाओ मत ना, चलो। सर एक क्वेश्चन, बस एक क्वेश्चन सर, 10 मेरी मिनट बात लगेगा। सुनो, मेरी बात सुनो, मैं सारे लूंगा, आप एक बार ट्राई करो, नहीं आएगा तो आई विल बी डूइंग, डोंट वरी। नहीं सर एक सच में क्वेश्चन, बाकी के चार हम कर लेंगे तो पक्का। नो नो नो, वो बाकी हाँ चैलेंज आप है सर, ना, वो सुनो सुनो चैलेंजिंग मेरी वाला हाँ बात हम पे सर, छोड़ दो। चैलेंजिंग वाला हम लोग के लिए छोड़ दो। आप 19 या 20 में से कर दो। थोड़ा डाउट है हाँ, सर, इसके लिए बोल रहा हूँ। मतलब कैसे बोर्ड वाले भी रुके रहेंगे ना। रुको मेरी बात अच्छा सुनो, अभी मेरे को चालू करने दो एंट्रेंस, अदरवाइज वी विल बी लैकिंग बिहाइंड गाइस। ओ सर व्हाट इज इट, नहीं आएगा तो आई विल दिल बी तोड़ डूइंग दिया ना, एक बार सर। ट्राई ट्राई तो करो एक चलेगा बार, सर। एक बार ओके। ट्राई तो करो यार, ओके क्या ओके आप सर, लोग। चलो आपके लिए ट्राई कर देते सर। चलो चलो ठीक प्रथम है, मैं भी चलो रुका चलो। हूँ 5-10 मिनट कंपनी के लिए। सर 5-10, दिल पे तो हाँ। दिल पे तो सीधा बुलडोजर चढ़ा दिया आपने। अरे छोटी बुलडोजर। छोटी बात पे बुलडोजर को बीच में लाते हो बेचारे को। जेसीबी। चलो अभी अभी हम लोग ने ना इनिशियल पार्ट सारे किए हुए हैं, इसमें प्रोसेसेस, यू नो, हैव यू रिमेम्बर्ड प्रोसेसेस, सडन प्रोसेस कौन से पढ़े थे हमने? तो आइसोकोरेट, आइसोबारिक, आइसोबारिक। एडियाबैटिक। हाँ सर वो एडियाबैटिक, सब। आइसोथर्मल, रिवर्सिबल, हाँ इरिवर्सिबल। तो हाँ वैसे ही हाँ और एक प्रोसेस है गाइस, हाँ हाँ साइक्लिक प्रोसेस। हाँ। साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है ना, ध्यान दो एकदम, सर देखो। आपने स्क्रीन शेयर किया है। मैंने नहीं किया स्क्रीन शेयर, ठीक है मैंने, ठीक है। ये साइक्लिक प्रोसेस है गाइस, ये स्टेट S1 है, जहां पे टेम्परेचर 25, वॉल्यूम 10 डिग्री, प्रेशर 1 एटमोस्फेरिक चल रहा है। कुछ तो भी चेंज हुआ अगर, तो एज यू नो दैट, बोलो आई हैव टू, बोलो ना, आई हैव टू चेंज द स्टेट, राइट? हाँ बेटा, हाँ 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 स्वीकार, ओके। अभी कुछ तो भी चेंज हुआ था, आई हैव टू चेंज द स्टेट। बट अगर मुझे सारे यही वैल्यू मिल रही है अगर, तो कैन आई से दैट कि मैं सडनली आई वेंट इनटू द इनिशियल स्टेट? क्या बोला मैंने? टेम्परेचर 25 हो गया, वॉल्यूम 10 हो गया, प्रेशर 1 हो गया, तो कैन आई से दैट कि वो अभी कहाँ पे जा रहा है, सिस्टम कहाँ जा रहा है, अपने इनिशियल स्टेट में जा रहा है, हाँ कि ना? हाँ यस सर। सिस्टम अपने इनिशियल स्टेट में जा रहा है गाइस, और अभी फर्दर वैल्यूज चेंज करना बंद कर दिया, मतलब कैन आई से दैट इनिशियल स्टेट ही फाइनल स्टेट है? यस सर। Come again guys, what is cyclic process? When initial and what, फाइनल कंडीशंस आर सेम। then the process is called as cyclic process. सुमित, सिद्धेश, सानिका समझ रहा है बेटा? हाँ सर। ओके, तो इन शॉर्ट, शुरुआत जहां से हुई वही जाके खत्म होता है, then the process is called as cyclic process guys. Now चेंज ऑफ टेम्परेचर कितना? तो सर 0, जो शुरुआत का था वही आखिर में देखने मिला। सारे स्टेट फंक्शन, ऑल स्टेट फंक्शन जो स्टेट पे रह के मेजर कर सकते हैं, उसका चेंज क्या आएगा? शुरुआत में जो था वही आखिर में आएगा। एनर्जी, वी हैव लर्नड एंथैल्पी, सारी एनर्जी, एंट्रोपी, एवरीथिंग शुरुआत में जो था वही आखिर में रहेगा, कि कंडीशन ही वही है। स्टेट फंक्शन,
all are state function except two. Which are they? They are two. The two are the path functions, right? Which are the two path functions? Heat and work. Yes. So heat can't be zero here and work can't be zero. मेहनत तो की है भाई, इतना घूम के आया है, मेहनत की है. Work and heat can't be zero in cyclic process. Rest all are zero, guys. Am I clear? हाँ सर. तो इतना घूम के आया मतलब मेहनत तो की है, गाइस. ठीक है, चलो इसके बेसिस पे सडन क्वेश्चंस कर रहे हैं अपन. पैरेलली क्वेश्चंस ले रहे हैं हम लोग. चैप्टर बहुत बड़ा है. तो फाइंड द वर्क डन. तो भाई when 1 mole of ideal gas is allowed at 1 atmospheric is allowed to enter a vacuum bulb of capacity 100 liter. चलो बोलो कितना वर्क हुआ भाई? Anyone want to try this? When 1 mole of an ideal gas in 10-liter container at 1 atmospheric pressure is allowed to enter a vacuum bulb of capacity 100 liters. हाँ, ये 10 लीटर का बल्ब है. में 1 मोल ऑफ गैस है और इसको कहाँ अलाउ किया जाने को? ओए, कहाँ जाने को अलाउ किया? वैक्यूम. 100 लीटर के बल्ब में जो वैक्यूम है. ठीक है, तो देव वैक्यूम में क्या होता है? देव चला गया सर. देव चला गया. सर तो 0 होगा ना. yes, very good. External pressure is 0, hence खुद से जाएगा ना गैस, वर्क नहीं हुआ कुछ. फ्री एक्सपांशन है वो. मैं क्लियर गाइस? हाँ सर. बैठा दिमाग में? ओके. ये वर्ड पकड़ना बहुत जरूरी है. वैक्यूम, फ्री एक्सपांशन, बात हुई थी वर्क वाले, मैंने बोला था वो शॉर्टकट में, बोर्ड में ही बोल दिया था शॉर्टकट. क्वेश्चन नंबर 2. when एक बेटा माइक बंद करो ना. When 1 mole of gas expands from 1 liter to 5 liter against ठीक है, against a constant external pressure, then the work will be.
गाइस अभी तो इजी है ना? क्या बोला वो लोग ने? हम्म ये क्या है? एक्सपांड्स फ्रॉम 1 liter to what? 5 liter against a constant external atmospheric pressure, that is 1 atmospheric, right बेटा? गाइस क्या फॉर्मूला, फटफट बोलो. minus -P into delta V. Minus px into delta v. Very good. v2 minus v1, right? Yes, sir. v2 is how much? This is the Much. final volume v2. Right. This is the initial volume v1. 5 liter minus 1 liter, that is 4 liter. Now guys, you should know that 1 atmospheric liter equals to और हमारे अभी बोर्ड में अपन ने किया एटमोस्फेरिक के बदले बार. 1 bar liter इक्वल्स टू 100 joules. गाइस दो कन्वर्जन दिमाग में होने चाहिए. क्या बोला मैंने, समझ रहा है कुछ? गौरव, सुमित, खुशबू. यस सर. इधर हाँ 4 एटमोस्फेरिक लीटर मतलब, ठीक है. वर्क नेगेटिव में मतलब, वर्क नेगेटिव देख के तुरंत 3 बात बोलने का. क्या वर्क नेगेटिव? एक्सपांशन, what system is working on surrounding, right? अब बोर्ड परफेक्ट होना चाहिए तो एंट्रेंस ऑटोमेटिक परफेक्ट हो जाएगा. एक्सपांशन, सिस्टम इज वर्किंग ऑन सराउंडिंग, एंड माइनस मतलब एनर्जी ऑफ सिस्टम. एनर्जी ऑफ सिस्टम रिलीज. decreases. Very good. Releases. I clear, Sumit? हाँ सर. Great. चलो भाई, ऐसा एक मस्त क्वेश्चन ले रहे अपन अभी, और टेरिफिक है, मस्त है. That is a 5 liter cylinder contained 10 mole of oxygen gas. Due to sudden leakage through the hole, all the gas all the gas escaped into the atmosphere and the cylinder got empty. If the atmospheric pressure is 10 liter,
sorry, if the atmospheric pressure is 1 atmospheric, yeah, if the क्या हो रहा है? If the atmospheric pressure is 1 atmospheric, calculate the work done by the gas. ठीक है, वर्क डन बाय द गैस गाइस। तो स्लो एंड स्टेडी पढ़ रहे हैं और उसको सॉल्व कर रहे हैं, समझना भाई लोग। क्या ये क्या है? 5 लीटर का सिलेंडर है। क्या टेम्परेचर चल रहा है? 27 डिग्री सेल्सियस पे ऑक्सीजन गैस है अंदर। ड्यू टू सडन सडन लीकेज, जब गैस बाहर आ रहा है एंड एटमोस्फियर में वो जा रहा है एंड ये बाहर जाने का प्रेशर है 1 एटमोस्फेरिक। मैं क्लियर? हाँ, हाँ सर। अभी हाँ सर। ये जो गैस बाहर निकल रहा है तो वर्क कितना क्या वो ढूंढना है। तो भाई वेरी सिंपल, वर्क इक्वल्स टू ये 1 एटमोस्फेरिक है। ए, ये इनिशियल वॉल्यूम 5 लीटर है। हमें क्या चाहिए? क्या नाम है? फाइनल वॉल्यूम। एम आई राइट? फाइनल वॉल्यूम मिल जाएगा तो हो जाएगा कि नहीं गाइस? हाँ सर। ठीक है, ओके। अभी हियर ये यू नो पीवी इक्वल्स टू व्हाट? एनआरटी। एनआरटी। तो गाइस हियर फाइनल वॉल्यूम, एवरीवन, जो फाइनल प्रेशर है वो 1 एटमोस्फेरिक से देखो वो बाहर निकल रहा है। हाँ बोलो भाई, कौन सा प्रेशर से बाहर निकल रहा है वो? 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर से। टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, दैट इज 300 केल्विन गाइस। आर इज एम आई क्लियर नाउ? हाँ क्लियर सर। कट बोला है कितना। सिलेंडर खाली हो गया, सिलेंडर में कितना मोल्स था गैस का? हाँ, 10 मोल्स था 10 राइट? मोल। एम आई क्लियर? तो वो भाई सारा गैस एटमोस्फियर में चले गया, तो एटमोस्फियर का प्रेशर क्या है? 1 एटमोस्फियरिक। मैंने वो लिखा। व्हेन यू कैलकुलेट दिस गाइस, यू विल बी गेटिंग व्हाट? देखो, कैलकुलेट इजी करना है। क्या ये 1 0, ये 2 0, ये 3 0? 3 0 कारण 3 पॉइंट मैंने आगे ले लिया इसको। ठीक है, हाँ बोलो भाई। हाँ सर। हाँ सर। 82 × 3, दैट इज क्लियर बेटा? फाइनल वॉल्यूम कितना है वो समझा? कितना वॉल्यूम बाहर निकल के 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर के हिसाब से कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया होगा उसने एटमोस्फियर में, बाहर निकल के कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया होगा, समझा? हाँ सर। तो अब इधर फाइनल वॉल्यूम क्या लिख दूं मैं? 246 लीटर माइनस 5, दैट इज 241 एटमोस्फियरिक लीटर। हियर
initial volume was 5 liter and the final volume is, ठीक है, कितना तक भाई समझ रहा है सबको बेटा? हाँ सर। अभी ये आगे माइनस साइन है ऑलरेडी, तो विच गिव्स अ नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क मतलब, बोलो ना, सिस्टम इज वर्किंग। इट्स एक्सपांशन, राइट? देखो, पहले छोटी सी जगह में था, अभी बड़ी सी जगह ले रहा है वो। एम आई क्लियर? यस सर। ओके, नाउ लेट मी गो अहेड गाइस। अभी हम लोग ने इनिशियली सब वर्क सब पढ़ा था हमने। फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था। व्हाट इज द फॉर्मूला फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? Q plus W. Q plus W. डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, बहुत सारी स्टैंडर्ड बुक में डेल्टा यू को डेल्टा ई फॉर एलिफेंट, डेल्टा ई से भी डिनोट करते हैं गाइस। बहुत सारी स्टैंडर्ड बुक में डेल्टा यू को डेल्टा ई से भी डिनोट करते हैं। नाउ वो सर फर्स्ट लॉ। हाँ, ये अपना सरफेस केमिस्ट्री है क्या? क्या पूछ रहे हैं आप? नहीं, वो अपने नोट्स में पूछ रहा था। NCERT के पैटर्न में नाम क्या है थर्मोडायनेमिक्स का? हाँ, देखो, थर्मोडायनेमिक्स एनसीईआरटी में 11th में है, 12th में सरफेस केमिस्ट्री नाम दिया है बुक में। वो हमारे बोर्ड्स में सरफेस केमिस्ट्री वाज इन 11th, और हमारे बोर्ड्स में 12th में है थर्मोडायनेमिक्स। दैट इज द चेंज। दिल्ली बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, एक चैप्टर 11 12 में एक्सचेंज हुआ है। तो ये सर 11th के नोट्स में है। ये मैंने तो अभी 12th के नोट्स में डाला है, देखो। वही तो कौन से चैप्टर में डाला है? हाँ वही पूछ रहे सर, कौन से चैप्टर में डाला आपने? अभी आपको केमिस्ट्री का एक मॉड्यूल मिला ना, कितने मॉड्यूल्स मिले? केमिस्ट्री का 2 मॉड्यूल है। वो मिले। दोनों में नहीं उसमें है। उसमें तो पार्ट 2 में तो नहीं, पार्ट 2 में सब ऑर्गेनिक का है। और पार्ट 1 में मुझे लग रहा है सरफेस केमिस्ट्री रहेगा, क्योंकि बाकी सब तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स और वो सब है। देखो ना, देख के बोलो, फिर बोलो ना। हाँ देखा मैंने। अच्छा, तो नहीं है उसमें? थर्मोडायनेमिक्स तो नहीं लिखा है। अच्छा, खुशबू देखा आपने? हाँ सर, थर्मोडायनेमिक्स करके नहीं लिखा है सर। चैप्टर का नाम बोलूँ मैं? नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। तो सर आई बी, हाँ, सर अभी वो 11th के नोट्स अवेलेबल है क्या क्लास में? अवेलेबल तो नहीं है। तो मैं एक काम करूंगा, वो थर्मोडायनेमिक्स का है ना, पीडीएफ बना के विनोद सर को बोलूंगा मंडे में को याद दिलाना। तो पीडीएफ बना के आई विल बी सेंडिंग इट टू यू। फाइन? ओके सर। ओके ओके। ठीक है, लेट मी चेक वो दोनों में कहीं पे कुछ है क्या। ऐसा कैसे कर दिया? ठीक है, चलो। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 3। वन वन ग्राम of water changes from liquid to vapor vapor phase at constant pressure of 1 atmospheric
the volume increases from 1 ml to 1671 ml. The heat of vaporization क्वेश्चन में क्या दिया है गाइस एवरीवन हम्म 1 ग्राम वाटर है वो क्या हो रहा है कन्वर्ट हो रहा है बेटा 1 ग्राम वाटर कौन सी स्टेट में है लिक्विड में लिक्विड में है और वो वेपर फेज में कन्वर्ट हो रहा है कांस्टेंट प्रेशर दैट इज व्हिच प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर मतलब आइसोबैरिक में Yes, sir. वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम 1 मिलीलीटर टू 1671 मिलीलीटर सो वी कैन कैलकुलेट द वर्क गाइस कितना वर्क हुआ हाउ मच 1 milliliter that is initial volume to final volume final 1671 minus 1 this is milliliter guys so 1670 milliliter guys को लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा am I right यस सर that is ठीक है 1.67 लीटर so वर्क कितना मिला गाइस हमें चलो इंटू 101 जूल में कन्वर्ट कर दो चलो भाई 100 कर दो ना फटफट करने के लिए नहीं समझ रहा है 167 टेंशन मत लो 7 कर दो चलो ठीक है हाँ बोलो भाई हाँ अभी आगे बढ़ रहा है इधर तक मैंने पढ़ा मेरे को प्रेशर और चेंज ऑफ वॉल्यूम दिखा तो मैंने वर्क कैलकुलेट करने का मन हो गया तो कर दिया मैंने तो एक बार के लिए आगे देखेंगे काम आएगा तो ठीक है नहीं आएगा तो कोई बात नहीं हीट ऑफ वेपराइजेशन मतलब डेल्टा एच इक्वल्स टू क्यूपी गाइस मतलब हीट ऑफ वेपराइजेशन डेल्टा एच वीएपी तो सर क्यूपी क्यों लिखा आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलो डेल्टा यू इज इक्वल टू Q प्लस W याद आया क्यूपी बिकॉज प्रेशर इज कांस्टेंट व्हिच प्रोसेस आइसोबैरिक so QP is nothing but
pressure is constant. वर्क याद आया? डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी को डेल्टा एच बोलते हैं। मैं क्लियर? डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी गाइस, चेंज इन एंथैल्पी इज नथिंग बट अ डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। याद आ रहा है? यस 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 तो याद रखो, डेल्टा एच कांस्टेंट प्रेशर पे आई कैन रिप्लेस इट बाय किससे रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग? क्यूपी क्यूपी से, राइट? अभी क्यूपी मतलब हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर, 540 कैलोरी पर ग्राम। क्या है? ए, 540 और ये 1 ग्राम ही है ना? बॉटल कितना है? 1 ग्राम ही है, तो 540 कैलोरी एब्जॉर्ब की भाई, जूल में कन्वर्ट करना आएगा? बोलो, जूल में क्या होगा? बोलना भाई। 4.184 मतलब 4.2। when you multiply it you will come up guys 55 कर दो ना फटफट। 550 into 4 that is, नहीं समझा तो जाने दो, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या पूछा है क्वेश्चन में? आगे बढ़ते हैं। फाइंड इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। इंक्रीज इन एनर्जी मतलब डेल्टा यू प्लस डेल्टा यू। क्यू मतलब क्यू प्लस डब्ल्यू लिख सकता हूं मैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। हाँ कि Yes, ना? sir. Let's. और कितना हीट एब्जॉर्ब किया है? 2200। वर्क कितना किया है? वर्क करके रिलीज किया है उसने? बराबर, तो ऑलमोस्ट ये 2000 जूल। गाइस समझ में आई बात कुछ? हाँ सर। तो ऐसे क्वेश्चंस हमें काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हमें एंट्रेंस में। तो विल बी रिवाइजिंग इट, विल बी सॉल्विंग मल्टीपल क्वेश्चंस। डेफिनेटली हम लोग सारे क्वेश्चंस करके आ सकते हैं गाइस। हेलो। सर हाँ, सर वो कैलोरी पर ग्राम वाला जूल में कन्वर्ट कैसे किया बताओ। ये पता है ना, मैं 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.184 जूल। हाँ सर। वो कितना कैलोरी था बेटा? 540 कैलोरी था, हाँ सर। और 1 ग्राम ही पानी था क्वेश्चन में। 1 ग्राम पानी ने 540 कैलोरीज एब्जॉर्ब किया हीट, और 540 इंटू 4.2 विल बी कमिंग इन जूल्स। हाँ सर। क्लियर? हाँ सर, थैंक यू। Okay, sir. Thank you. ओके बेटा। अभी a gas occupies it is provided 300 joule of heat. So that its volume becomes so that its volume becomes 2.5 liter at 1 atmospheric.
कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी गाइस। क्या कैलकुलेट करना है हमें? डेल्टा यू। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू, कैन आई से दैट Q प्लस W? हाँ हाँ बोलो। हाँ हाँ। सर। बी, वर्क कैलकुलेट कर लो चलो। वर्क इज हाउ मच? बराबर। तो गैस ऑक्यूपाइज 2 लीटर एट STP, इट इज प्रोवाइडेड विथ 300 ऑफ जूल, मतलब कितना हीट एब्जॉर्ब किया उसने? ओए, कितना हीट एब्जॉर्ब किया? इट इज प्रोवाइडेड, गैस को कितना हीट दिया आपने? 300 जूल दिया, तो उसने लिया ना, एब्जॉर्ब किया, राइट? यार बोलो कुछ। हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो अभी उसका वॉल्यूम 2 लीटर से क्या हो गया? 2.5। 2.5। तो 0.5 लीटर चेंज हुआ गाइस। यस सर। प्रेशर क्या चल रहा था? एट 1 एटमोस्फेरिक। वर्क भी मिल जाएगा मुझे। दैट इज इंटू 100, दैट इज, तो वर्क एक्सपांशन का हुआ ये -50 जूल्स गया। तो फटाक से आ गया कि नहीं आंसर? तो देयर विल बी internal energy of molecule is increased by 250 joules. Am I clear guys? यस सर क्लियर। Great. चलो, ज्यादा लाइट हो जाएगा। चलो क्वेश्चन, सर एक पूरा मस्त, एंट्रेंस में क्वेश्चन ही करना है सर हमें? नहीं ये जो है ऑलरेडी जो पढ़ा है बोर्ड पे, उसके पहले क्वेश्चंस तो ले लूं, फिर नया अच्छा पढ़ा उसके क्वेश्चन लूं, नया पढ़ा उसके क्वेश्चन लूं, ऐसे करके जाने वाला हूँ मैं। अच्छा अच्छा। ओके। जो पढ़ाया हुआ है उस पे क्वेश्चन ले लेता हूँ पहले, क्योंकि ये सब देखो क्वेश्चन हैंडल इजीली आप नहीं कर पाओगे ना। हम्म। पढ़ाया हुआ है उसके भी क्वेश्चन हैंडल नहीं हो पा रहे हैं, मैं थोड़े थोड़े बराबर। लेते जा रहा हूँ, तो अभी आप आगे से ले पाओगे, फिर कर पाओगे। ओके ओके सर। अ सैंपल ऑफ गैस present in cylinder fitted with a frictionless piston fitted with frictionless piston expands against a constant against from a volume 2 liter to 12 liter। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस इट एब्जॉर्ब्स from the surrounding। Calculate the change in energy
ऑफ द सिस्टम। ठीक है गाइस, चेंज इन एनर्जी देख के क्या दिमाग में आना चाहिए? हाँ, Q plus W. Q प्लस डब्ल्यू। अब इधर देखो, वर्क कैलकुलेट कर सकते हो गाइस? हाँ, yes sir, calculate कर सकते हैं. ओके, तो हियर वर्क इक्वल्स टू constant external pressure of 1 atmospheric, वॉल्यूम चेंजेस 2 to 12, तो 12 minus 2 होगा, राइट? हाँ, मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब ऑलमोस्ट 100 ना, तो 30 हो जाएंगे, ऑलमोस्ट 1 किलो जूल। एक्सपांशन 2 लीटर से 12 लीटर, मतलब एक्सपांशन, नेगेटिव वर्क। एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस इट एब्जॉर्ब्स कितना भाई लोग? 1000 होगा ना? हाँ, 1000, एक जीरो ऊपर लिख। अच्छा, ओके सर। हाँ, एब्जॉर्ब 600 जूल बेटा, और वर्क किया 1000, तो 400 जूल एनर्जी बॉडी में से गई मॉलिक्यूल के। समझा कि नहीं? हाँ कि ना? हाँ, yes sir, clear है. ओके, तो आ, 2-3 क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ, जरा लिख लो सब लोग, इधर मैं लिख के दे रहा हूँ गाइस, ये भी भेज रहा हूँ मैं। सर बोर्ड का होमवर्क दिया है ना? अच्छा। हाँ देखो, जब टाइम मिला अभी, ये कॉम्पल्सरी वाला है, तो ये वाला कभी भी करके देंगे चलेगा। भी ये चेंज ऑफ एनर्जी की है, मेरे पास टाइम ना, मैं देता हूँ ना होमवर्क में। ओके सर। नहीं जमेगा तो करेंगे अपन। सर क्या हो जाएगा? सर हाँ बेटा, आपकी आवाज़ जरा क्रैक हो रही है। हेलो सर. हाँ बोले बोले। सर आप थोड़ा और एक या दो क्वेश्चन हाँ, हेस लॉ पे ले सकते हो क्या? अभी अभी हाँ, मतलब वो जो 5 क्वेश्चन आपने होमवर्क दिया उसमें से 19 या 20 वाला. आप एक बार ट्राई, एक बार अभी जो मैंने पढ़ा है ना, अभी मैं जस्ट ये सीट, ये जो पढ़ा हुआ पीपीटी भेज रहा हूँ, एक बार गो थ्रू करो और एक बार ट्राई करो। उसमें 100, मतलब 100% नहीं बोलना है, बाई 90%, एक दो क्वेश्चन नहीं आएंगे तो वो मुझे लेने हैं। ठीक है? ओके हाँ सर. कि ना? ओके सर. ओके बढ़िया। कैलकुलेट क्यू, वर्क एंड डेल्टा ई।
सर ये आ जाएगा ना PDF में सब? हाँ अब भी भेज रहा हूँ। तो जाना है तो बाय बोल सकते हैं भाई। ओके सर, बाय सर। अरे इतना जल्दी मत बोलो, रुको ना 2 मिनट अभी। ओ सर यार मैं भी बाय बोलने वाला था। अरे यार मुझे पता था आपको कंपनी चाहिए थी। थैंक यू बेटा। इज डिवाइडेड इनटू, एक मिनट, ये लास्ट क्वेश्चन है। 3 ही क्वेश्चन होमवर्क में देते हो सर आप भी ना, ज्यादा दिया करो होमवर्क, हम लोग सब 3 नहीं सर, 7 हो गए, 7। ऐसे देखने जाएगा तो पूरा 7 एक्सरसाइज ही नहीं, करना है 8 थर्मोडायनामिक्स होगा। का। तो हाँ वो भी है, पूरा तो करना पड़ेगा। भी कर लोगे तो क्या है अरे कि वो याद हो जाएगा। तो फिर आगे आगे ना चैप्टर बड़ा है तो फिर मजा नहीं आएगा पढ़ने में। अभी हो जाएगा साथ में। हेलो प्रथम, हाँ बोलो। हाँ बोल बोल बोल। करना है ना आज? हाँ देखते हैं अभी, हाँ चलिए। करते मैं तो कॉल करता हूँ। हाँ हाँ अपना सेकंड सेक्शन बचा है ना? नौ हाँ, नौ क्वेश्चन नंबर 2 है ना बचा है। उसमें। अभी छोटा है, 7-8 ही समय। हाँ हाँ, अब अभी मैं प्लेन कर रहा हूँ, प्लेन बचा है मेरा, वो खत्म करके मैं तेरे को कॉल करता हूँ। सही कर रहा हूँ। हाँ फिर तो राउंड पे जाएगा ना? तो राउंड पे जा, फिर रात को करते 12 बजे। हाँ हाँ थोड़ी देर, 15-20 मिनट। ओके हाँ हाँ ओके। ओके। हुआ क्या सर? 1 मिनट में। सर लाइक अपने बोर्ड्स में मोस्टली पीछे से ही पूछते हैं ना क्वेश्चंस? देखो मेरी हंसी में, ओमकार की हंसी में ही आंसर छुपा हुआ है। मतलब मैं समझा सर नहीं। मतलब मुझे भी ये क्वेश्चन था सर, बट हम बट बहुत बार आपने पूछ देखा, चुके हैं। हम इसके लिए बहुत आपने बार हंसा, पूछ चुके इसके हैं लिए तो। आपने हंसा बस। नहीं नहीं, मैंने भी पूछा है ना, तो बट हम लोग टेक्सचुअल तो कर रहे हैं, बट बाद में फिर ऐसा डाउट आता है कि नहीं एक्स्ट्रा पूछ लिया तो। देखो भाई, एक्स्ट्रा पूछेंगे, क्वेश्चन सफिशिएंट नहीं है पीछे। नहीं वो तो लाइक पूछेंगे ना मतलब। थोड़े थोड़े चैप्टर्स के ना, वो तो आई गेस सिर्फ ऑर्गेनिक के, बाकी अपना थर्मोडायनेमिक्स डायनामिक्स में तो पूरा कवर्ड है बुक बैक वाह, में। देख लिया आपने। हाँ लाइक देख लिया अभी मैंने, अच्छा मतलब लाइक जो चैप्टर्स में लाइक जो अंदर का पार्ट कवर्ड नहीं है वो पूरा करके जाना, राइट? हम्म, हाँ ओके। ठीक है। चलो गाइस, तो बाकी इधर में आप लोग, हाँ बाकी बोलिए। सर जो न्यूमेरिकल जो पीछे के देख सकते हैं ना, जो हाँ फिजिकल न्यूमेरिक देखो, केमिस्ट्री। पहले पीछे का कंप्लीट करने का बरोबर याद हो जाता है, थोड़े थोड़े हाँ क्वेश्चंस गाइड में और दिए क्वेश्चंस वो हाथ में ले लेने के, और हाँ वो हो गए तो मतलब पूरा अच्छे से हो गया इन शॉर्ट, और क्या। हाँ ओके। हम्म, हाँ ओके, ओके। चलिए। लेकिन आप हंसे क्यों सर? हाँ वही ये सर। आप ये वाला क्वेश्चन आप इनको पूछ लीजिए। किनको? किसको? प्रथम को। अरे सर मैंने ही तो पूछा आपको, मेरे ही तो क्वेश्चन पे नहीं, आप हंसे। अरे मेरे क्वेश्चन, ठीक है तो अपन, तो आप वॉक करके आ जाओ, तब बाद में बात करके आराम से। सर लाइक हमारी बात मोस्टली है सर। पहले के इयर्स में बुक बैक में से ही पूछा ना क्वेश्चंस, लाइक मैंने अपने फ्रेंड्स को पूछा पहले तो वो के लोग बुक बोलते में हैं। बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, आपके अच्छा बुक अच्छा में कम क्वेश्चन है। और ऊपर से अच्छा डिलीट भी मतलब किया है। ऊपर से हाँ, डिलीट भी किया है। इन शॉर्ट अपनी लगने वाली है। नहीं नहीं, ऐसे गलत नहीं। महीना टाइम मिला है, 6 महीना,
पढ़ोगे तो क्यों भाई होगा। नहीं बट मेहनत फिक्स्ड है क्या? मेहनत मेहनत करने अभी वाले तक की जीत होती है, मेरे को इतना पता है बस। हाँ बट लाइक सर अभी तक फिक्स्ड नहीं है ना कि 6 महीना है अपने पास। चल